एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद घंटी बजाओ शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो अवैध शराब जिंदगी के लिए घातक। भारत में अवैध शराब पीने से हर दिन औसतन 3 से 4 लोगों की मौत हो जाती है। फिर भी सरकार या प्रशासन अब तक अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुआ है। इसी महीने मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध शराब के कारण 26 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल अक्टूबर में एमपी के ही उज्जैन में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हो गई थी। यानी एक के बाद एक ये घटनाएं हो रही हैं, फिर भी शराब माफिया बेखौफ हैं, बेलगाम हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि अब पूरे प्रदेश में शराब माफिया को कुचल दिया जाएगा। सवाल यह है, अब तक किसकी शह पर शराब माफिया फल फूल रहा था और क्या अवैध शराब के कारोबार के लिए सिर्फ माफिया जिम्मेदार है या फिर सरकार की नीतियां भी? मौत का ये सामान मध्य प्रदेश के शहर शहर में फैला हुआ है। पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे सालों से चल रहा है अवैध शराब का कारोबार। वो जहरीली शराब जिसने मुरैना में 26 लोगों की जान ले ली। वो जहरीली शराब जिसने घर घर में मातम मचा दिया। अवैध शराब के इस कारोबार को बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों मध्य प्रदेश में शराब माफिया बेखौफ है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आप देखिए वो तस्वीरें जो आपको दंग कर देंगी। पानी की तरह नाली में बहाई जा रही ये वो कच्ची शराब है जो यहाँ घर घर में बनाई जा रही थी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की हैं। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस जब सीहोर के इस ग्रामीण इलाके में पहुंची तो पता चला कि यहाँ सैकड़ों लीटर कच्ची शराब और कई क्विंटल शराब बनाने का सामान इकट्ठा था। पुलिस ने ड्रोन की मदद से शराब के अड्डे ढूंढने शुरू किए तो घरों की छतों से लेकर जमीन के नीचे तक जहरीली शराब का कारोबार फैला मिला। ये देखिए कैसे इस जंगली इलाके में सूखी झाड़ों के नीचे से कच्ची शराब के ड्रम निकल रहे हैं। इस छापेमारी में पुलिस को यहाँ करीब 9 लाख रुपए की कच्ची शराब बरामद हुई। एक बड़ा हादसा प्रदेश में हुआ था, उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन के साथ आबकारी विभाग के साथ संयुक्त अभियान चला करके हमने एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाई की थी। प्रथम कार्रवाई जावर थाना क्षेत्र के अंदर मुंगियापुरा गांव में हुई थी, जिसमें 100 लीटर जो महुए की शराब अवैध रूप से बनाई गई थी उसको नष्ट किया गया। उसी समय में थाना बुधनी अंतर्गत जमुनिया गांव के जंगलों में अंदर जाकर के 3 थानों की पुलिस ने कार्रवाई करी, जिसमें 60 क्विंटल महुआ लहार नष्ट किया और 150 लीटर अवैध शराब जो महुए से बनाई गई थी वो जब्त करी। कुछ ऐसा ही हाल गुना में नजर आया। यहाँ अवैध शराब की तलाश के लिए जेसीबी मशीन मंगानी पड़ी। खुदाई शुरू हुई तो एक के बाद एक अवैध शराब के ड्रम बाहर आने लगे। राजपुरा गांव के बाहर एक खेत में ही अवैध शराब की पूरी फैक्ट्री बना दी गई थी। इस फैक्ट्री में छापेमारी करने गई पुलिस को पूरे गांव की घेराबंदी करनी पड़ी। पुलिस
एवं प्रशासन की तरफ से सामूहिक रूप से ग्राम साकोन्या एवं राजपुरा में दबिश दी गई, जिसमें साकोन्या में करीब 10,000 लीटर महुआ लाहन एवं करीब 150 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद हुई। राजपुरा में गहनता से जांच की गई एवं जेसीबी की सहायता से जमीन में गड़े हुए नाले के किनारे ड्रमों में रखी हुई शराब को जब्त किया गया। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों पुलिस और आबकारी विभाग कुछ इसी तरह अवैध शराब के कारोबार की कमर तोड़ने में जुट गया है। बड़े स्तर पर चलाए जा रहे इस अभियान की वजह है मुरैना में जहरीली शराब से 26 लोगों की मौत। मुरैना के स्थित छेरा मानपुर गांव में जहरीली शराब के कारण 14 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में से ज्यादातर गरीब किसान और मजदूर थे। 10 जनवरी को ही उस घटना के बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया। पीड़ाबली गांव में शराब पीने के कारण एक युवक को दिखाई देना बंद हो गया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कुछ ऐसा ही मामला रनचोली गांव में भी सामने आया। और मैं दारू से उनके शरीर में कुछ दिक्कत ज्यादा आ गई थी, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ले गया ग्वालियर, उनकी जांच करवाई थी। जांच में आया है कि लीवर बिल्कुल खत्म हो गया था। पीएम रिपोर्ट में जहर आया है। हाँ, जहर आया है, वो सैंपल जहर आया है और दारू की वजह से ही दिक्कत है। सतीश ने ये कहा कि मैंने रात में दारू पी है और गांव में ही दारू पी है और जिन्हें पता कहाँ से करी थी, लेकिन रात में आकर के सो गया। जब सुबह खड़ा हुआ तो उसे आँखों से नहीं दिख रहा था। लेकर के हम गाड़ी से भजे यहाँ से। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जहाँ पे एडमिट किया तो वहाँ पे दर्शाया गया कि मतलब इसको जहर फैल गया है। मुरैना में हुई इन मौतों के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूले। जब छापेमारी हुई तो पता चला कि अब भी कई गांवों में वो जहरीली शराब मौजूद है जिसे पीकर 26 लोगों की जान चली गई। किसी बैच नंबर भी नहीं है, डेट नहीं है। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने बाकायदा मुनादी कर लोगों को सतर्क करना शुरू किया। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि इस क्षेत्र में जो शराब परिवहन हो रही है, तस्करी हो रही है, वो शराब जहरीली हो सकती है। आप सभी से निवेदन है कि यदि किसी के पास वो शराब खरीदी हुई घर में रखी है तो कृपया उसे निकालकर नष्ट कर दें। पर सवाल तो यह है कि यही मुस्तैदी पहले क्यों नहीं दिखाई गई? आखिर क्यों 26 लोगों की जान लेने के बाद प्रशासन की नींद टूटी? मुरैना की घटना के बाद ही शिवराज सरकार भी एक्शन में आई। उन्होंने पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया। आज एक ही पंक्ति का निर्देश है मेरा, अवैध शराब का धंधा पूरी तरह से नष्ट करना है। जिले के अधिकारी अगर ठान ले तो कौन को पता नहीं चलेगा कि कहां बिक रही है, कहां बन रही है और कहां से आ रही है। ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जड़ों पे हमला करो, जड़ों पे प्रहार करो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऐलान के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर धरपकड़ शुरू हो गई। पुलिस जब अवैध शराब के अड्डे ढूंढने निकली तो पता चला बहुत बड़े पैमाने पर ये कारोबार फैला हुआ है। पुलिस को सूचना मिली कि दमोह के किल्लाई गांव में शराब की अवैध भट्टियां चल रही हैं। छापेमारी के लिए पुलिस की टीम जैसे ही उस गांव में पहुंची, हड़कंप मच गया। पुलिस जिस घर का दरवाजा खोल रही थी, हर जगह शराब की भट्टियां लगी हुई थी। इस घर को देखिए, जहां बाहर छोटी सी दुकान है, लेकिन अंदर अवैध शराब के बड़े बड़े कैन रखे गए हैं। इसी तरह कहीं शराब की भट्टियां मिली तो कहीं कच्ची शराब बनाने का सामान। ये देखिए, जब पुलिस ने जमीन में खुदाई की तो नीचे से भी नकली शराब का जखीरा बरामद हुआ। सेल हो गई, सेल हो गई गाय खत्री जी। पुलिस की छापेमारी में यहाँ जिस तरह कच्ची शराब और उसे बनाने का सामान बरामद हुआ है, उसे देखकर लग रहा है कि मानो ये गांव अवैध शराब का अड्डा है।
ये देखिए कैसे पुलिस बरामद हुए सामान को नष्ट कर रही है। कई जगह से महुआ सड़ाने वाली महुआ हमें कई कप्पों में मिली, कई जगह इनके द्वारा जो छुपाई हुई अवैध कच्ची शराब है जिसको कि ये लोग बना रहे हैं अवैध रूप से, वो कई कच्ची शराब हमें मिली है और उसके बाद हम लोग अब उसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह होशंगाबाद में भी जगह जगह अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही है। रोड पे मत डालो भाई, पेट्रोल से बना देते हैं। छापेमारी के दौरान यह करीब 140 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई और लगभग 2400 किलो महुआ नष्ट किया गया। एमपी में अवैध शराब माफिया का नेटवर्क कितना मजबूत है, इसका सबूत है ये तस्वीरें। जिस मुरैना में 26 लोगों की मौत हुई, वहां अभी तक भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हो रही है। ये देखिए कैसे खेत खलिहानों में शराब की खाली बोतलें छिपा कर रखी गई थी। इसके अलावा इस छापेमारी में शराब बनाने के सामान से भरे हुए ड्रम बरामद हुए हैं और कई भट्टियों का भी पता चला। मुरैना में हुई मौतों के मामले में पुलिस ने 7 अवैध शराब विक्रेताओं को आरोपी बनाया है, जिनमें से 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन मुरैना गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल पूछा, प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब कारोबार के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई छोटे हाथों से तो ये काम हुआ नहीं, छोटे हाथों से तो ये जहरीली शराब बनी नहीं, इसके पीछे बड़े बड़े हाथ कौन है? अवैध शराब का कारोबार सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी भोपाल तक फैला हुआ है। मेरे पीछे आप ये जो सारा सामान देख रहे हैं, दरअसल एक कच्ची शराब बनाने का मटेरियल है जो प्रशासन ने पकड़ धकड़ के बाद इसे जब्त किया है। होता वही है कि जब जहरीली शराब से मौतें होती हैं तब प्रशासन सक्रिय होता है और फिर बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ करता है और कच्ची शराब के धंधे को कोशिश की जाती है किसी तरह रोका जाए, मगर ये धंधा इतना छोटे पैमाने पर फैला हुआ है जिसको रोकना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन सा हो गया है। इसकी बड़ी वजह वही है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नीति के चलते शराब महंगी हो गई है और कुछ ठेकेदारों की मोनोपोली हो गई है, जिससे ये सस्ती शराब का कारोबार पिछले कुछ सालों में जमकर फूला फला है। मुरैना की घटना के बाद शिवराज सरकार भले ही पूरे राज्य में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने में लगी है, लेकिन सवाल तो सरकार की आबकारी नीति पर भी है। पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानें आबादी के हिसाब से नहीं खोली गयी। नतीजा ये हुआ कि जहां पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में 1 लाख की आबादी पर शराब की 21 दुकानें हैं, राजस्थान में 17 और यूपी में 12, वहीं मध्य प्रदेश में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 4 शराब की दुकानें हैं। शराब की दुकानों की इसी कमी के कारण मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार फलने फूलने लगा। अब मुरैना की घटना के बाद प्रदेश के गृह मंत्री ने शराब की दुकानें बढ़ाने की वकालत की है। अब ये असमानता और विसंगति कभी कभी पड़ोस के राज्यों को प्रोत्साहित करती है राज्य के अंदर शराब लाने को। ओपी के द्वारा शराब या अमानक शराब, हम नहीं चाहते कि कोई के भी इस तरह के घातक शराब आए, इसलिए ये सुझाव मैंने कल बैठक में दिया था। मैं अभी भी इसी पक्ष का हूं कि शराब की दुकानें बढ़नी चाहिए। इससे समझा जा सकता है कि शराब के व्यापार को, व्यवसाय को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है, प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। जहरीली शराब से दुकानें बढ़ाने का क्या लेना देना? शराब की दुकानें बढ़ाने को लेकर शुरू हुए विवाद को बढ़ता देख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सवाल सिर्फ दुकानों का नहीं है, सवाल तो ये भी है कम दुकानों में शराब किस दाम पर बेची जा रही है, क्योंकि सरकार के लिए शराब कमाई का बड़ा जरिया है। इसीलिए सरकार शराब पर टैक्स बढ़ाती जा रही है। इसी का नतीजा है सस्ती अवैध शराब का कारोबार जिले जिले में पांव पसार रहा है। शराब के कारोबार को लेकर सरकारें हमेशा दुविधा में रही हैं। शराब का कारोबार बढ़ाकर राजस्व तो कमाना चाहती हैं, मगर कहती नहीं है। और मध्य प्रदेश में तो शिवराज सरकार ने पिछले 10 सालों में शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलने दी। जानकारों का कहना है कि इसी नीति के चलते मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार फला फूला और जिसकी परिणति होती है ऐसे जहरीली शराब कांडों में। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार अपनी आबकारी नीति को बदलेगी और इस नए सिरे से विचार करेगी। अब वक्त है दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान में आज के अपडेट का। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खौफ के शिकंजे से जनता को छुटकारा दिलाने वाले अभियान में अब कानून के हाथ पहुंचे हैं बाहुबली बदन सिंह बद्दो की गिरेबां तक। सबसे बड़ा अपराध विरोधी अभियान, घनी आबादी के बीच मोस्ट वांटेड अपराधी की कमर तोड़ने वाला ऑपरेशन।
डॉन माफिया और बाहुबलियों के आतंक को मिट्टी में मिलाने वाली मुहिम। अब तक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत उत्तर प्रदेश के 10 से ज्यादा बाहुबलियों के आतंक को मिट्टी में मिलाने के बाद अगला नंबर लगा 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और जो दीवार थी वो जमींदोज हुई है, क्योंकि ऊपर से जो दीवार थी वो गिरी है और जो साइड की दीवार थी उस पर गिरी, इसलिए वो भी दीवार गिर गई है। और लगातार यहां पर जो कार्रवाई है, जो ऑपरेशन है, वो जारी है। 2 जेसीबी की मदद से भारी पुलिस बल और मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम की मौजूदगी में बदन सिंह बद्दो की सालिशान कोठी को नेस्त नाबूद कर दिया गया। कहा जाता है कि जब आप अपराध करेंगे तो पुलिस और प्रशासन आपके घर की एक एक ईंट उखाड़ देगी, और ये तस्वीरें उस बात की गवाही हैं कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डॉन बदन सिंह बद्दो के घर की दीवारें एमडीए के जो कर्मचारी हैं, जो यहां पर लेबर लगी है, वो गिरा रही है। मेरठ में न्यू पंजाबीपुरा के इस रिहायशी इलाके में बदन सिंह ने ये कोठी अवैध रूप से बनाई थी, नक्शा तक पास नहीं कराया था। लंबे समय से कानूनी दांवपेच की मदद से बच रहा था, मगर कानून जब अपना हथौड़ा चलाता है तो काली कमाई की बुनियाद पर खड़ी इमारत जमींदोज हो जाती है। काफी दूर दूर से लोग उससे मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन जब तक बदन सिंह बद्दो की इच्छा नहीं होती थी तब तक उसके हाथे में कहा जाता है कि कोई दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन आज वक्त ऐसा है कि उसके हाथे में आप देख सकते हैं कि आसपास के लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर बैठे हुए भी हैं। जिस गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो की कोठी गिराई गई है, अब उसकी कुंडली भी जान लीजिए। ये आजीवन कारावास की सजा थी और फर्रुखाबाद पुलिस से कस्टडी में न्यायालय पेशी पर आया हुआ था। उसी दौरान इसने पुलिसकर्मियों को कुछ करा, उसके कस्टडी से 2.5 साल पहले फरार हुआ था और पकड़ने के प्रयासों में इसको पुलिस महानिरीक्षक महोदय के स्तर से 2.5 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया है। पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीमें भी लगातार इस पर लगी हुई है। 2.5 लाख का इनामी बद्दो 28 मार्च 2019 को पुलिस कस्टडी से भागा था। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो बद्दो की फरारी के 19 महीने बाद पुलिस ने न्यू पंजाबीपुरा और टीपी नगर में उसकी कोठी ढूंढकर कुर्की की कार्रवाई भी की थी। एमडीए की जांच में कोठी अवैध पाई गई और ये कार्रवाई हुई। अभी सिर्फ पहले चरण की कार्रवाई हुई है। ये मलबा हटने के बाद दूसरे चरण की भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आसपास रिहाइश है, इसलिए काफी सावधानी से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह का खौफ लोगों के बीच माफिया बद्दू ने कायम किया था, इस कार्रवाई के जरिए दहशत के उस साम्राज्य को ढहा दिया गया है। इस कार्रवाई के थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी, भले उसकी पहुंच कितनी भी बड़ी हो और कितना भी बड़ा उसका नाम हो, लेकिन अगर अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित करके अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध तरीकों से धनार्जन करता है, तो उसका नतीजा यही होगा जो आप आज देख रहे हैं। यूपी में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशन में अब तक माफियाओं को 1000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक चोट देकर उनकी कमर तोड़ी गई है। या तो अपराधियों की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया या फिर धूल में मिला दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।